नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक और नए वीडियो के साथ। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आई नो आप लोग में से बहुत लोग कोल इंडिया के शेयर रिजल्ट को लेकर ईगरली वेट कर रहे थे कि यहाँ पर कैसा हुआ रिजल्ट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज इसका रिजल्ट निकल कर आया है, तो इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही में आगे क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके तुरंत डीमैट अकाउंट खोलिए। तो कोल इंडिया लिमिटेड बड़ा कंपनी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी 50 में आता है। तो छोटा मोटा कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, बड़ा पीएसयू सेक्टर का कंपनी है। और मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 141 पे ट्रेड कर रहा है। पी देखेंगे तो 4.78 है, अभी अपडेट नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद आपको इसका अपडेटेड पी शायद देखने को मिल सके। बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू से 55, तो बुक वैल्यू से लगभग 3 ढाई गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा-सा ऊपर चला गया, क्योंकि इंडस्ट्री बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.64 है, मगर इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 16.95, ₹17 के आसपास इंडस्ट्री पी है और इसका पी 4.78 है। तो चलते हैं एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो चलते हैं एक बार रिजल्ट की तरफ, कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देख लेते हैं। उससे पहले बता दूं रिजल्ट दोस्तों आज इसका निकल कर आया है लगभग 16:27 यानी 4:30 बजे के करीब रिजल्ट आया है। तो जो भी इफेक्ट होगा इसका दोस्तों आपको मंडे को देखने को मिलेगा। चलते हैं सीधा रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल के रख दिया है और यहाँ पे सारे फिगर्स दोस्तों करोड़ में है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो रेवेन्यू अगर आप सब मिलाकर देखेंगे, टोटल इनकम जो हुआ है पिछले बार हुआ था 30,367 करोड़ और इस बार 29,481। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 करोड़ का कमी है, ड्रॉप है। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्रॉप तो ये जाहिर सा बात है होना था बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसको मैं कहूँगा इन्होंने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उतना बड़ा ड्रॉप नहीं है, जो मेन रेवेन्यू होता है वहां पर उतना बड़ा ड्रॉप नहीं है। यहाँ पर आप भले ही कहेंगे कि 1,000 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है, मगर ये उतना बड़ा ड्रॉप नहीं है जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर गए थे। और दिसंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो दिसंबर के हिसाब से तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चलते हैं नेक्स्ट चीज पे दोस्तों, एक्सपेंस इसको किया है तो एक्सपेंस को कैसे इसको मैनेज किया है, तो एक्सपेंस को कैसे मैनेज किया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में था 21,471 यानी 21,400 करोड़, 471 करोड़, और इस बार 22,033 करोड़। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 600 650 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बढ़ोतरी है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको देख लेते हैं। तो पिछले बार था 8,892 और इस बार 7,447। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,400 करोड़ का ड्रॉप है। अब चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके बाद अर्निंग पर शेयर देख लेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो पिछले बार था 6,026 और इस बार 4,625। तो यहाँ पे आप 1,400 करोड़ का ड्रॉप देख पा रहे हैं। और उसको छोड़ के भी अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कमी आया है। तो हो सकता है यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप आया है, कम कमी तो आया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में नेगेटिव देखने को मिले। अर्निंग पर शेयर पे दोस्तों ध्यान दे देते हैं कि वो क्या हुआ है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे अगर आप तो नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो पिछले बार दोस्तों 28 रुपया था और इस बार 27 रुपया 12 पैसा। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर में कम से कम यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 रुपए का ड्रॉप आया है। चलते हैं एक बार दोस्तों इसका फंडामेंटल को ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, डिविडेंड देता है ये कंपनी, 9% का डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 109%, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर दोस्तों 74%। सेल्स ग्रोथ कमी है, -1.79%। डेट है कंपनी के ऊपर 1,800 करोड़ के, कंपनी के ऊपर अगेन इस तरह की कंपनी के लिए 1,800 करोड़ का डेट उतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं रखता, मगर ये चीज ध्यान में रखिए, डेट डेट ही होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं प्रमोटर होल्डिंग 66.13, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का एवरेज तो लगभग 7% के आसपास है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों इससे पहले इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर स्टॉक ने। तो इससे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2008 से इसमें अच्छा खासा राइज हो रहा था और 2013 तक यहाँ पे लगातार ग्रोथ हुआ, 17,000 करोड़ के आसपास चला गया। फिर 2014 से यहाँ पे दोस्तों ड्रॉप आना शुरू हुआ, ऊपर नीचे होना शुरू हुआ। 2019 में इसने अच्छा परफॉर्म किया था। तो दोस्तों चलते हैं एक बार इसके चार्ट की तरफ, यहाँ पर चार्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्ट क्या कहता है। तो अगर आप दोस्तों ध्यान से अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये एक टाइम पे 2015 में
₹450 पे ट्रेड करता था और वहां से ये दोस्तों लगातार यहाँ पर डाउन ट्रेंड गिरते 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 140 के लेवल पे चला है। रिसेंटली इसने 120 का भी बॉटम बनाया था। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जिन्होंने 400 रुपए पे ट्रेड इन्वेस्ट किया था तो उनका पैसा अभी कितना बचा। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक उठने का थोड़ा संकेत दे रहा है मगर फिर वापस से यहाँ पर गिर जा रहा है। ये लगातार ये स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और पर्सनली दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता अभी फिलहाल इस दौरान, जब तक कि ये कुछ क्रूशियल अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट ना दिखाए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, डिविडेंड देता है, ठीक है, डिविडेंड गिविंग शेयर्स और भी बहुत है। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं तो यहाँ पर फिर आप सोच सकते हैं। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों लगातार अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उतना अच्छा इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक है, 1 डेढ़ साल का मंदी रहता है यहाँ पर। 2015 से दोस्तों 5 साल से लगातार ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़े जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये वाला लेवल जो 200 का लेवल है, इसको ये जब तक नहीं तोड़ता तब तक ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा नहीं। उसके बाद भी दोस्तों कुछ क्रूशियल लेवल है जैसे ये वाला लेवल, ये सब लेवल इसको टेस्ट करेंगे, स्टॉक को टेस्ट करने के ये लेवल्स है। और अगर ये लेवल्स को ये तोड़ता है तो तब यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। रिटेल इन्वेस्टर्स दोस्तों ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये सस्ता है बोल के वो लोग खरीदते रहते हैं और वो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। मगर सस्ता है बोलकर दोस्तों खरीद लेना ऐसा कोई बात नहीं होता। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। लगातार इस शेयर ने क्या किया है, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इस शेयर ने कुछ अच्छा यहाँ पर रिटर्न निकाल के नहीं दिया। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर ये एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाएगी। रिजल्ट्स उतने कुछ खास हुए नहीं है। ठीक है, कोविड का इफेक्ट आप कह सकते हैं मगर फिर भी उतना कुछ खास नहीं है, अट्रैक्टिव रिजल्ट नहीं है। और प्लस यहाँ पर दोस्तों लगातार ये स्टॉक गिर रहा है तो मैं पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्ट ना करने का रिकमेंडेशन दूंगा। अगर आप कुछ और सोचते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।